अच्छा दोस्तों, आज एक बहुत मखसूस पैगाम देना है आपको। और ये समझ लें कि एक दर्द है, और ये हर मुसलमान के लिए है ये पैगाम, चाहे कोई दीनदार है या दुनियादार है, लेकिन है वो मुसलमान। तो उस मुसलमान के लिए ये मेरा छोटा सा पैगाम है कि अल्लाह करे कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। तवज्जो से सुनिएगा। हम लोगों को कादियानियत से मुतारफ़ करवा रहे हैं, कादियानियत का तरीक़ा वारदात बता रहे हैं, कादियानी अकायद और नज़रियात बता रहे हैं। वो किस तरीके से मुसलमानों को, भोले भाले मुसलमानों को अपने जाल में फांसते हैं, और कौन कौन से वो दलाइल देते हैं, तो उनके बारे में हम अपने भोले भाले मुसलमानों को तारुफ करवाते हैं। और इस काम में हमारी ज़िंदगी गुजर गई है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि हम बयानात करने के लिए जा रहे हैं, और बयानात जो करते हैं उसको हम फिर रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद उसके फिर छोटे छोटे जो क्लिप्स होते हैं ना, वो बना के हम मुख्तलिफ जगह के ऊपर अपलोड करते हैं। टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, यानी 5 जगह के ऊपर अपलोड होते हैं। अब हो ये रहा है कि कादियानी हमारे क्लिप्स को रिपोर्ट कर रहे हैं, हमारी वीडियोस को उड़ा रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक हिकमत अमली सोची है, और उसमें आपका तामुन हमें दरकार है। उम्मीद है कि सारे दोस्त इसके अंदर तामुन करेंगे। मियाँ अज़ीम साहब, अगर आप कॉल कर लें ताकि कॉल के ऊपर 1-2 दोस्त आ जाएं, तो उनसे बात हो जाए, तो फिर बात सही समझ आ जाएगी। समझना और समझाना आसान हो जाता है। ऐसे लगता ही है कि अकेले ही मैं बैठ के लगा हुआ हूँ, कोई पता नहीं है कि नहीं। चलो कॉलर आ गए हैं, चलो एक आध बंदा तो कम से कम बैठा हो ना सामने, पता नहीं तो चलो एक आध ही सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर कैसे हैं? ये अल्लाह का शुक्र है। मियाँ जी, अब एक प्रोग्राम हमने सोचा है, वो ये कि व्हाट्सएप के ऊपर एक छोटा सा ग्रुप बनाऊं मैं, उसमें अपने टिकटॉक के मखसूस जो दोस्त हैं उसमें शामिल करूं, और अपनी जो वीडियो है वो सबसे पहले मैं उस ग्रुप के अंदर डालूं, और उस ग्रुप का एक एक बंदा उस वीडियो को इन 5 जगह के ऊपर अपलोड करेगा। 5 जगह मैंने बता दी हैं। एक अपनी टिकटॉक की आईडी के ऊपर अपलोड करना है, फिर फेसबुक के ऊपर अपलोडिंग होगी, फिर यूट्यूब के ऊपर अपलोडिंग होगी, फिर इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोडिंग होगी, और 5वीं जगह है व्हाट्सएप के मुख्तलिफ ग्रुपों के अंदर शेयरिंग होगी। स्टेटस के ऊपर आप लगाएंगे, और आप एक अदद अपना चैनल बनाएंगे व्हाट्सएप के ऊपर। यानी व्हाट्सएप के अंदर 3 चीज़ें हैं, एक स्टेटस लगता है, एक चैनल बनाएंगे आप, एक ग्रुप। अगर तो किसी ग्रुप में आप शामिल हैं तो ठीक है, नहीं तो अपना एक ग्रुप बना के उसके अंदर उसको अपलोड करेंगे। तो ये अब काम करना कोई चाह रहे हैं ताकि
मेरी अगर वीडियो किसी जगह के ऊपर ब्लॉक हो जाती है तो वो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड हो, तो ये आप पहले तो ये बताइएगा ये कैसा रहेगा, आप इसमें हमारा साथ देंगे कि नहीं देंगे? हुजूर बड़ा ही बेहतरीन आइडिया है और बड़ा ही बेहतरीन इकदाम है ये। और ये गालिबन मैं समझ लें कि आपके तवज्जुह से ये बात मैं अक्सर अपने दोस्तों को इस लिहाज से कहता रहता था कि यार हर बंदा जो टिकटॉक के ऊपर है ना, वो छोटे छोटे 3-4 मिनट की जो रील्स होते हैं वो अपलोड करता रहा करे। क्योंकि आजकल कोई भी बंदा है ना जो टिकटॉक या सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, उसका ये तरीकाकार है कि वो 1-2 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड की वीडियो देखता है वो ऊपर से क्रॉस। तो छोटी छोटी वीडियो जो होती है ना, यानी कि छोटा सा मैसेज, जैसे माशाल्लाह से अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी अता करे, जैसे आपने पिछले दिनों एक वीडियो अपलोड की थी ख़त्म नबूवत की तारीफ़ के हवाले से। अब वो गालिबन ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड की वीडियो थी, लेकिन उसके अंदर एक मैसेज और एक ऐसा अकीदा था कि समझ लें कि वो उस वीडियो को देखकर बहुत से लोगों की जो कन्फ्यूजन थी, जो उनके अकायद थे, बहुत सारे अकायद लोगों ने अपने अकायद दुरुस्त किए कि जैसा कि आपने फरमाया है कि कोई नबी जो है वो पैदा नहीं हो सकता। तो इस तरह मैं अपने भाइयों से पहले भी गुजारिश करता रहता हूँ, ठीक है, आपके ही तवज्जुह से और आपकी ही ज़ेरे निगरानी जो है अगर ये काम हो जाए तो मैं कहता हूँ इससे बेहतरीन काम फिर और क्या हो सकता है। जी जज़ाकल्लाह मियाँ जी, पहला नाम मैंने आपका लिख लिया, लिख लूं? लब्बैक लब्बैक हुजूर लिख लब्बैक। लिया जी। पहले रुकन आप हो गए हैं, हमारी टीम के पहले फर्द आप हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि किस किस जगह के ऊपर वो क्लिप अपलोड करेंगे? हुजूर सबसे पहले तो व्हाट्सएप पे स्टेटस, व्हाट्सएप पे 3 जगह के ऊपर। जी, कौन कौन सी 3 जगह है? सर व्हाट्सएप पे सबसे पहले स्टेटस हो गया, उसके बाद स्टेटस हो गया, व्हाट्सएप का चैनल बनेगा। एक चैनल बनाएंगे। चैनल आपका है? नहीं अभी तक तो बनाया नहीं, लेकिन बना लूंगा इंशाल्लाह। अभी बनाए, अभी बनाना है, अभी इसको लिख लें, कहीं पे लिख लें जी, बेहतर हो गया। क्योंकि टीम अगर बनेगी तो फिर हर टीम का हर बंदा ये सारे काम करेगा फिर। बेहतरीन बेहतरीन हुजूर लब्बैक। ताकि वो एक वीडियो हमारी इन सारी जगहों में से किसी एक जगह पे स्किप होगी तो दीगर जगहों पे मौजूद रहे। बेहतरीन बेहतरीन। अच्छा, स्टेटस पे लगाएंगे आप, चैनल पे लगाएंगे और ग्रुप में? और ग्रुप में जी। अच्छा जी, 3 जगह व्हाट्सएप हो गई। और कौन से प्लेटफॉर्म है? उसके बाद हुजूर फेसबुक है, फेसबुक में भी आप फेसबुक में भी 2 चीजें होती हैं, एक आपकी प्रोफाइल होती है तो दो, या तो कोई ग्रुप है आपका या एक पेज जी। तो ये भी काम करना है जी, लाजमी करना है। पेज आपका बना है कोई फेसबुक के ऊपर? हुजूर पेज एक बना तो हुआ है लेकिन वो बिजनेस के हवाले से, लेकिन मसला कोई नहीं, उसको मैं बिजनेस नहीं, दोबारा बना ले एक और भाई, जितने मर्जी बना ले, उसमें कोई लिमिट तो नहीं है। ठीक है हुजूर, ओके। उसमें आप कोशिश करें कि नाम ही आजज का ही नाम दे दें, मुफ्ती मुबशर शाह के क्लिप्स का नाम दे दें। माशाल्लाह माशाल्लाह, ठीक है जी बिल्कुल जी हुजूर। व्हाट्सएप के ऊपर भी कोई ग्रुप बनाए तो उसका नाम भी यही दे दें। बेहतरीन हो गया हुजूर। चैनल अगर बनाएं या जो भी बनाएं जहां पे आजज के क्लिप्स अपलोड करेंगे उसको फिर नाम भी मेरा ही दे दें। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा ये? बिल्कुल जी इंशाल्लाह हुजूर। अच्छा आज जी, ही होगा। आगे टिकटॉक की अपनी आपकी जो आईडी है इसके ऊपर लाजमी अपलोडिंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल हुजूर। अच्छा, यहाँ पर अपलोड करने के लिए आप लोगों ने करना यह है कि टिकटॉक की वीडियो के साथ के कोई फिल्टर आप अलग लगाएंगे, ठीक है? जी, सुने जरा, सुनिए। मतलब के जी जी डिफरेंट उसके लगेंगे, यानी उसके अंदर तब्दीली करनी है आपने।
جب تک تبدیلی نہیں کریں گے آپ کی ویڈیو کو بلاک کر دیا جائے گا. اس کے اندر فلٹر لگائیں, اس میں کوئی اموجی لگا دیں, سمجھ رہے کہ نہیں, اس کے اندر چھوٹی سی کوئی تحریر اپنی طرف سے لکھ دیں, اس طریقے سے اس کا نام ایک دیں, ڈسکرپشن لکھیے, ہیش ٹیگ لگائیے, ٹیگز لگائیے, سمجھ رہے کہ نہیں. تو ٹک ٹاک کے اوپر بھی اپلوڈنگ کا ایک مخصوص طریقہ ہے, تو ہر لڑکا اس کا طریقہ الگ الگ اختیار کرے گا. تو بات سمجھ آئی ہے؟ جی 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 حضور. اچھا جی, یوٹیوب کا چینل ہے کوئی آپ کا؟ جی حضور. یوٹیوب کے چینل کے اوپر نہیں اپلوڈ کرنا, بلکہ آپ نے کرنا ہے اس کے شارٹ کلپس کے اندر اپلوڈ کرنا ہے, کیونکہ میری ویڈیو 1 منٹ کی ہوتی ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ یا 1 منٹ کی ہو یا 1 منٹ سے کم کا کلپ بنایا جائے, 1 منٹ سے 1 سیکنڈ بھی اوپر نہیں. میں کوشش یہ کر رہا ہوں 1 منٹ سے کم کا کلپ بنایا جائے, تو اس کو آپ نے شارٹس کے اندر جا کے اپلوڈ کرنا ہے. تو یہی سارے کام آپ کریں گے, اس کا ایک نیم لکھیں گے, ڈسکرپشن لکھیں گے, ہیش ٹیگز لگائیں گے اور اپلوڈنگ کریں گے. ٹھیک ہو گیا؟ جی جی حضور, بہترین ہو گیا, بہترین. بس اور یہ حضور پیگا میں جی. ایک اور بات اگر اجازت ہو تو, 2 پلیٹ فارم میں اور اس کے اندر ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو انسٹاگرام جی, اور دوسرے ایکس. ہاں جی, انسٹاگرام اور ایکس, ایکس, کیونکہ وہاں انسٹاگرام اور ایکس. جی اچھا, ایکس کے اوپر شارٹ کلپس اپلوڈ ہوتے ہیں؟ حضور سب کچھ ہو جاتا ہے وہاں پہ. میں تو ویسے ابھی تک اپنا, میرا بھی حالانکہ ایکس پر اکاؤنٹ ہے, میں نے کوئی اپلوڈنگ کی نہیں. ویسے میں آج ٹرائی کرتا ہوں, چلو یہ بھی میں لکھ لیتا ہوں. میں نے آپ کو ایکس کے اوپر آپ کو بھی فالو کیا ہوا ہے, آپ کے علم میں ہر جگہ پہ جائیں گے جی یہ کلپس, جی کیونکہ لمبی ویڈیوز قوم اتنی نہیں دیکھتی, مخصوص لوگ دیکھتے ہیں. تو چلو یہ شارٹ کلپس جو ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ دوست دیکھ سکتے ہیں. اور ایک کام اور بھی کرنا ہے کہ جو اب ہماری ٹیم میں شامل ہونا چاہے میرے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر لیں. یہ سارے کام جو کرنا چاہے اور ہماری ٹیم کا حصہ بننا چاہے تو میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریے گا, اور وہ اس گروپ کے اندر میں آپ لوگوں کو شامل کر دوں. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی جی, بہتر. میاں عظیم, ابھی آپ جائیے, واپس جائیے اور جا کے واٹس ایپ کا ایک گروپ آپ خود بنائیں, ٹھیک ہے؟ بہتر جی حضور. یہ گروپ, اس ٹیم کا گروپ آپ نے بنانا ہے. اوکے, بہترین حضور, بہتر. اس ٹیم کا گروپ آپ بنائیں گے, اور بھائی جس نے شامل ہونا ہو وہ میاں عظیم سے رابطہ کر لے یا مجھ سے رابطہ کر لے. تو ان کو پھر اس گروپ میں پہلے سمجھا کے اگر وہ ایگری کرتا ہے ساری چیزوں کے اوپر تو وہ پھر آپ اس گروپ کے اندر شامل کریں گے. بہتر بہتر. بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی حضور, سمجھ آ گئی ہے. میں اب دیکھتے ہیں کہ اس ٹیم میں کون کون شامل ہوتا ہے اور یہ ٹیم کتنی آگے بڑھتی ہے, اور دیکھتے وقت بتائے گا. اصل میں پتہ ہے کیا, ہمارے ایک المی ہے ہماری قوم کا, نہ خود کرنے کی کوئی ایسی صلاحیت ہوتی ہے, نہ ہی کرنے والوں کو ہم پروموٹ کرتے. یہ قوم کا المی ہے. یا تو خود کر لو نا یار بھائی, اگر آپ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو کر رہے ہیں ان کی سپورٹ تو کر لو یار, ان کو پروموٹ تو کر دو. کہ تمہارا صرف انگلیوں کی حرکت جو ہے وہ لوگوں کے عقائد اور نظریات کو محفوظ کر سکتی ہے, اور تم یہ دوڑ جائے مرضیہ, دوڑ جاؤ. دوڑ جاؤ. اور یہ بھی کوشش کرنی ہے ان کیڑوں کو اپنے سے دور رکھیں.
मियाँ जी समझ आई कि नहीं? जी 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 हुजूर समझ आ गई। अब यक तरफा ट्रैफिक चल रही है, ये हिकमत अमली है। अब ये कि अपनी कौम को सेव करो, इनको अपने से दूर रखो, दौड़ जाओ भाई, निकल जाओ। अपनी कौम को हम तैयार करेंगे, उनको महफूज करेंगे, उनको सेफ करेंगे, उनके अकायद और नजरियात मजबूत करेंगे, और इनको अपनी आईडी से और अपने प्लेटफॉर्म से दूर रखें। दौड़ो यहां से, भागो। समझ आई कि नहीं? मियाँ दीम, बस ये पैगाम देना था। ओल्ड इज गोल्ड नाम की एक आईडी से कोई कॉलर आए हैं, इनसे बात कर। जी मोहतरम। जी भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए जनाब। अल्लाह का शुक्र है, आप सुना ठीक हो? जी हुक्म फरमाइए, मैं कह रहा हूँ। बस मौलाना साहब, मैंने यही पूछना सी कि किसी का दिल दिखाना चाहिए, किसी की दिल आजारी करनी चाहिए? नहीं पता नहीं जी, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕੋਈ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ। हाँ जी, ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਿਲ ਤੋੜਨੇ ਜੇ ਜਾਂ ਤੜਵਾਣੇ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਵੋ, ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਖਾਪੀ ਪਾ ਛੜੀ ਜੇ ਸਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੂਸਰੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਭਾਈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਲ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੌਕਫ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਟਾਪਿਕ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਟਾਪਿਕ ਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਖਾਪੀ ਪਾ ਛੜੀ ਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਹੈ। उमैर साहब तशरीफ लाए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस्ताद मोहतरम खैरियत से है जी? जी शुक्र है जनाब। उस्ताद मोहतरम, पिछले दिनों ना एक बंदे ने आपसे खातम के ऊपर बात की कि ये खातम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि जो आज मैसेज मैंने दिया है वो मैसेज आपको मिल गए हैं? उस्ताद मोहतरम, मैं अभी आपको लाइव पर देखा है, मैं अभी ऑनलाइन। नहीं ऐसे नहीं। आज सिर्फ टॉपिक एक ही रहना है। वो टीम हम एक तश्कील दे रहे हैं, उस टीम के अगर आप हिस्सादार बनना चाहते हैं तो आप लाजमी बनिए। मियाँ साहब, मियाँ जी आपको बताएंगे टीम के अगराज़ो मकासद। मियाँ दीम साहब, जैसे आप बेहतर कहें। मियाँ दीम साहब, ये दूसरे बंदे आए हैं, अगर ये भी इनको पहले तारुफ करवाइए, और अगर ये शामिल होना चाहें तो इनको भी शामिल कीजिए। जी उमैर साहब, क्या अल्हम्दुलिल्लाह अजीम साहब, अल्हम्दुलिल्लाह जी। हुक्म साहब। जी आपने सुन लिया होगा उस्ताद मोहतरम ने जो फरमाया है कि हम एक कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं कि जहां पर उस्ताद मोहतरम के डिफरेंट जो शॉर्ट क्लिप्स वगैरह होते हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने हैं। क्या आपने समाअत किया है या मैं दोबारा रिपीट कर दूँ? नहीं मोहतरम, मैं अभी ऑनलाइन हुआ हूँ। अच्छा, अभी ऑनलाइन हुआ। अच्छा प्यारे भाई, बात यह है कि आजकल क्योंकि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे ये फितने बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने इस्लाम की सरबुलंदी और इस्लाम के दिफा के लिए काम करें। जहाँ पर हम एक कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं कि आप, अगर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में उस्ताद मोहतरम की ज़ेरे निगरानी शामिल किया जाएगा, वहाँ पर जो भी लिंक आएगा उसको आपने सबसे पहले अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है। उसके बाद आपने उसको अपने व्हाट्सएप के ऊपर ही, अगर आपका कोई चैनल बना हुआ है तो उसमें अपलोड करना, अगर नहीं बना हुआ तो बना लीजिएगा। दूसरा, आपके जो भी रिश्तेदारों के, दोस्तों के जितने भी ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप में जो है ना, वो आपने उस्ताद मोहतरम की वो वीडियो जो है वो शेयर करनी है। उसके बाद आपने फेसबुक की आईडी के ऊपर उस्ताद मोहतरम की वो शॉर्ट रील होगी, वो 1 या 2 मिनट की, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट की होगी, वो आपने अपलोड करनी है। उसके बाद वो ही उठाकर आपने अपनी टिकटॉक की आईडी के ऊपर अपलोड करनी है। लेकिन जब आप टिकटॉक पे अपलोड करेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग आपने करनी है।
दो चार इमोजी लगा दें या थोड़ा बहुत कुछ और लगा दें ताकि वो जो है वो उसका कॉपीराइट ना आए, ठीक है। तो इसी तरह से वही वीडियो उठाकर आपने अपना एक यूट्यूब का चैनल बनाना है, चैनल के ऊपर आपने वो रील जो है वो अपलोड करनी है। और इसी तरह से जितने भी बाकी दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम है, एक्स है, जहाँ जहाँ भी आप यानी कि ये सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वहाँ पे आपने उस्ताद मोहतरम की वो वीडियो जो है वो अपलोड करनी होगी। और उस्ताद मोहतरम की वीडियो क्या होगी वो आपको भी पता है, वो सब लोगों को पता है, वो ख़त्म नबूवत के हवाले से होगी। वो वहाँ पे ख़त्म नबूवत की बात होगी और रद्द कादियानियत होगा। तो क्या आप हमारी कैंपेन का हिस्सा बनना चाहते हैं? मोहतरम, मैं इस कैंपेन का लाजमी हिस्सा बनना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये कि मुझे आप ये बता दें कि नंबर कहाँ पे सेंड करना है, तो मैं अपना नंबर सेंड कर देता हूँ। और तीसरी बात ये कि जिस तरह का भी ताउन है, जो भी ताउन है, जिस तरह से भी हमारी खिदमत है, हम हाजिर हैं हर तरह से। उमर भाई, मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपके पास? उस्ताद मोहतरम नहीं, मैंने उस दिन में आपने बताया था एक बंदे को, मैंने लिख लिया, बाद में मेरे जहन से निकल गया। मुझे आप नंबर दें। उमर भाई, यारी कोई पक्की जी नहीं है। उस्ताद जी इंशाल्लाह, मैं कसम वाली गल जे मैं ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਆਏ। नहीं, हाँ जी, नहीं, है ਤੁਸੀਂ ही ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। है ही नहीं, यारी पक्की नहीं है। एक नहीं उस्ताद जी, मैं एक गोंगलुआ तो मिट्टी नहीं जड़ी झाड़ी दी, या एक रस्म, यानी वो आंदा ना, रह गई रस्मे अज़ां रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली ना रही, कोई उम्मत दा दर्द कोई नहीं, बस एक रस्म, एक टिक टाक तुरी हुई है, बस मुंह चुक के आए, जिदू मर्जी आए, जेड़ा मर्जी सवाल किया, जिदू मर्जी निकल गए, जिदू मर्जी बैठे, जिदू मर्जी, बस एक चाह पूरा करन दा एक वो रस्म है ना, रस्म है ना। कोई दर्द ते नहीं ना कि भाई उम्मत यार, उम्मत डुल दी है पई कादियानियत दी तरफ, उम्मत जन्नम च जा रही है, उम्मत दे अकायद और नजरियात बर्बाद, वो तो सानू कोई है ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं, कोई नहीं है। जे अगर फिक्र होए, टेंशन हो, टेंशन लेनी है ना, उम्मत दी टेंशन लेनी है, उम्मत दी टेंशन लेनी है सर। इन्हां नूं उस दलदल दे विचों फड़ फड़ के इंज कढना है, बाहर कढना है, इंज फड़ फड़ के बाहर कढना। ते ਉਹ है वे कि ਜਦੋਂ फिर ਤੁਸੀਂ ਇਹ करना चाहोगे ना दिलों, इथों मुफ्ती साहब अंदर बैठे ने, अंदर वो मुफ्ती साहब फतवा देंगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਮੁਬੱਲਿਗੀਨ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਟੁਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਟੁਰਨਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਨਾ ਹੈ ਅਸਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਦਮੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੌਕਾ ਕੁੱਲੀ ਜ਼ੀ ਇਲਮਿਨ ਅਲੀਮ, ਹਰ ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਲਮ ਵਾਲਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਲੈ ਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਸੂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ, ਖੁਦ ਕਰੇ। ਦੋ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੇ ਨਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਤਾਵਨ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਏ ਭਾਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਫਿਰ ਤੇ ਚਸਕਾ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਨਾ ਚੋਂ ਤੇ ਨਾ 13 ਚੋਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਤੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਥੱਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਜਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ 1 ਅਰਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ
इस गल तो यह पता चलता है कि तुसां अज तक आजज दी आईडी नूं वेखिया ही नहीं है। जे तुसां वेखिया हुंदी, प्रोफाइल वेखी हुंदी, अच्छा फिर यह भी इत्थों यह भी चीज़ ज़ाहिर हुंदी है आजज दी ने जिहड़ियां वीडियोज़ अपलोड कीतियां ने, वो भी तुहानूं नहीं पता किहड़ियां कीतियां ने अपलोड, है ना। देखो कई चीज़ां पता चलियां ना, ऐसे एक गल तो कई चीज़ों का इनकशाफ होया कि बंदे ने प्रोफाइल नूं विजिट नहीं किया, बंदे नूं पता ही नहीं असीं की कर रहे हैं, की अपलोडिंग हो रही है ना। कई चीज़ां पता चलियां ना। तो बहरहाल अपने हालात ते भी नज़र करो, ते अपने गिरेबान च जरूर झांकना है कि भाई असीं कित्थे खलोते हैं यार, असीं उस्ताद कित्थे जी, खलोते कित्थे हैं। उस्ताद जी एक गल करा, सिर्फ एक छोटी जी। हाँ जी, मेरी तुसी जो कुछ भी किया ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸੀ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਗਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਹੁਣੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਆ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂ ਰਾਤ ਆ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜੋ ਜਿਸੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਤੇ ये ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ अगर मेरे पीछे टुरना जे ना तो ये मंजिल है कुएं जाना, कदम कदम बलाएं, जिसे जिंदगी हो प्यारी वो यहीं से लौट जाए। जे साडा यार बनना है तो फिर मुश्किलात वास्ते तैयार हो जाओ, फिर आइडिया भी ब्लॉक होनियां जे, फिर सबो शतम भी तुहाडे ते होना है, लोकां ने तुहानूं गालां भी कढणियां ने, ते बड़ी मलामत भी होनी है क्योंकि तुसीं हुण साडा याराना ला लिया। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਲਾਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਰਾਨਾ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਊਂਠ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਫਿਰ ਉੱਚੇ ਰੱਖੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਟੁਰਨਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਟੁਰਨਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਜੀ ਨੀਤ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨੀਤ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਕੂ ਚ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਜਦੇ ਚ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਕਰ ਸਜਦੇ ਤੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤਿਕਰ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ, ਤੁਸਾਂ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਿਕਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸ਼ਾगिर्दी ਦਾ ਫਿਰ ਹੱਕ ਵੇ ਨਾ ਇੱਕ। ਉਸਤਾਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੈ। तुम दसिया पहले शेर बोलिया है कि रह गई रस्में अज़ां रूहे बिलाली ना रही। रस्मां अदा कर रहे हैं असी कि सारे आजज नूं उस्ताद जी कह रहे सन, दीगर कईयां ने भी उस्ताद जी कहना शुरू कर, रस्म एक अदा हुई ना, रस्म अदा हुई ना। तुहानूं पता वे कि उस्ताद जिहड़ा हुंदा वे वो पीर तो ज्यादा दर्जा रखदा है। बिल्कुल पीरो मुर्शद तू ज्यादा दर्जा उस्ताद दा हुंदा है, अपने सगे बाप तू ज्यादा दर्जा उस्ताद दा हुंदा है, कोई शक नहीं। है गल। जे पीर दा हक तुसीं यह अदा करदे हो कि जनाब ओदी हर गल दे उत्ते लब्बैक, ओदे पिछे पिछे टुरदे हो तुसीं, ते उस्ताद दा हक ते ज्यादा है ना यार। फिर जदों अगर दिलों उस्ताद मन भी लिया तो फिर सही भाई, फिर उस्ताद है तो फिर उस्ताद है भाई, वो साडे पीर के दर्जे तो भी उत्ते है। समझ गए उस्ताद जी, समझ गए। ए साडी कंपेन है, एक छोटी जी कंपेन है यार। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, जिहड़ा खत्मे नबूवत दा काम करदा है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा दस्ते शफकत ओदी पुश्त ते हुंदा है। थपकी मार हजूर दी थपकी हुंदी। टुरो यार नाल, टुरो यार, आशक बन जाओगे, अल्लाह दी कसम है आशक बन जाओगे। हजूर दा फैज ना लभ्या, मेरा गिरेबान फड़ लियो आके, हैं आंदे हो ना पे मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। खत्मे नबूवत दा काम करो
ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਚਰਾਗਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਈਓ। बेशक जाओ, मेरी यह गल अज दी नोट कर लो। जाओ, बड़े वजीफे कीते तुसां, बड़े वजीफे कीते, बड़े चिल्ले कट्टे, बड़ियां मेहनतां कीतियां, कुछ हासिल नहीं होया। ते एक नुस्खा तुहानूं दे रहे हैं, इस नुस्खे ते अमल करके हुण वेखो। हुण घर दे विच चिरागा ना होए ते हजूर जी फेरा ना पान ते मैनूं फड़ लिया। टुरो तो सही यार, थोड़े जे टुरो। टुरदे ही नहीं ना पे, तुसीं टुरदे ही नहीं पे यार। मैं एक समझ और गया चीज उस्ताद मैं जी। अर्ज की सी कि यार अपने अपने इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਾਤ ਕਰਵਾਓ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਤੇ ਆਜਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਏਡੇ ਏਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਯਾਰ? ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਆਜਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਚਲੋ ਪੈਟਰੋਲ ਹੀ ਖਰਚਾ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਤਬਾ ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ। ਤੇ बेशक बेशक ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਆਈ ਕਿ ਚਲੋ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬਿਆਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸਲ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਬਿਆਨਾਤ ਕਰਨ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਸਾਦਾ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਲਮੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੀਰ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਇੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸਾਨੂੰ। ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਿਆਨਾਤ ਕਰਵਾਓ ਯਾਰ, ਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਖੁਦ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਆਜਜ਼ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ। ਦੋ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਗਰ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀਆਨ ਜਾਂ ਵਾਇਜ਼ੀਨ ਜਾਂ ਪੀਰਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਰੋਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਵੇ, ਜੋਸ਼ੇ ਖਤਾਬਤ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਵਲਵਲਾ ਤੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੰਝ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਇੰਝ ਉਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਨਾਮ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ, ਨਾਮ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਹ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਨਾ। ਪੂਰੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤਾੜ ਲੈਣਾ ਵਾ
मैं उन्होंने हाँ मेरा पुत्र समझ आई आ, हाँ मेरा बेटा समझ आई, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੌਲਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ नहीं। समझना पेगा यार। उस्ताद मोहतरम एक गल करनी छोटी जी ये पहली गल है कि सानू पता ही ਅਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਖਤਮ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਰੀਫ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता, इन्नी वायरल हुई है कादियानी अग लग गई है। तुहानू पता है देखो मेरी कायदानिया दी आईडिया ते जाके वेखो अग लगी पई है। उस मेरी तारीफ के उत्ते इतना को तान किया जा रहा है, इतना ओए बहुले कुत्ते हो गए ने कादियानी। जी बिल्कुल। उन्हां दी असल च असी नफस दे उत्ते हथ रखे है, उन्हां दी जड़ नूं फड़े है। अकीदा जिथों पुंगरदा सी पिया उन्होंने जाके फड़े, समझे? इस तरह ही कोई शक। इजराए नबूवत दा अकीदा जिथों पुंगरदा सी पिया ओदी जड़ नूं फड़े, उन्होंने नपे। ते मेरी हिकमत अमली हुंदी है कि मैं लोकां नूं जाके फिर दसना कि जिहड़ा कलमा पढ़दे च कलमा किहड़ा पढ़दे ने, क्योंकि कलमे दे उत्ते लोकां नूं वर्ग लांदे ने कि वेखो असीं कलमा ते तुहाडे वर्गे पढ़ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं जेड़ी जगह ते भी गया ए कलमे नूं ही लिया, कलमे दी कोई वजाहत कीती। ओ मैं क्या कलमा अल्लाह दे ओ बंदेओ, ए फिर मैं किताब अपनी नाल लै जांदा वां, ओ हवाले पढ़ पढ़ के सुनाना। असल किताबां दे स्कैन भी मैं लाए ने आखिर ते, खोल पटारी खोल के बह जाना। कौम नूं बड़ी समझ आंदी यार मौलवी गल ते ठीक करदा है पिया, उन्हां दी किताब दे विचों गल करदा है पिया, गल झूठी भी नहीं है। गल समझ आई है? ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਲਮੇ ਵਾਲਾ ਭੂਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਐਸਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਸਲਾ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਫਿਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਯਾਰ ਕਲਮਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਕਿੰਜ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ 5-7 ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਧੂਣਾ ਪੱਟ ਦੇਣੀ इंशाअल्लाह। 5-7 ਮਹਿਫਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਕਲਿੱਪ ਬਣਨੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਉਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕਲਿੱਪ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ 1-1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਲਿੱਪ 30 ਕਲਿੱਪ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਧੂਣਾ ਹੀ ਪੱਟੀ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਬਣੋ। ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਲਿੱਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਪਲੋਡ ਹੋਏਗੀ, ਧੂੜਾ ਪੱਟਦੇ ਹੋ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ ਬਈ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਅਜ਼ੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੋਡਰੇਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਕਾਲਰ ਵੀ ਚੁੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ। जी जी उस्ताद मोहतरम इंशाल्लाह मैं नंबर के उत्ते लाजमी मैसेज करदा है और जिन्ना जोगे हो सके इंशाल्लाह ना इंशाल्लाह मैं हाजिर करो यार कुछ तो करो यार। कदमे दरमे सुख ने नाल ना टुरीदा है यार, टुरीदा है ना जी कुछ भी नहीं किसी काम च भी कुछ नहीं। यकीन मन्नियो कि फकत गल्लां दे गल लड़ो कहंदा है अमल की सूखती रग में जरा सा खून शामिल कर। माइक म्यूट करे। अमल की सूखती रग में जरा सा खून शामिल कर, ऐ मेरे हमदम फकत बातें बनाकर कुछ नहीं मिलता। ए कलर आए ने जनाब कश्मीर साहब जनाब। शुक्रिया उस्ताद साहब मैं मैसेज करता है फिर। हाँ जी जी बेहतर हो गया जी भाई जान कश्मीर साहब बोले, माइक ओपन करिए जी भाई जान बोलिए। मियां अजीम सिर्फ एक बारी बंदे नूं कहना बोलो, नहीं बोलता थले ला देना, नवे कलर नूं चुकना। यह तरीकाकार है मेरी बराड़ दे उत्ते। सिर्फ एक बारी कहना, ज्यादा पिछे नहीं पैना ओदे, सिर्फ एक बारी कहना हाँ जी बोलो जी।
ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣਾ। जी उस्ताद मोहतरम नया कॉलर में आपको उठाने लगा हूँ ये ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕਾਲ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਕਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਲਾਈਫ ਚੇਂਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲ ਪਾਓ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ, ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੀਆਂ ਜ਼ੀਮ ਐਨਜੀ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਦਣਾ ਹੈ। हाँ लाइफ चेंजर साहब जी जनाब, जी जनाब, लाइफ चेंजर साहब जनाब कैसे हैं? जी शुक्र है। जमील साहब है? मैं आपको सलाम नहीं करूंगा और ना ही आपने कबूल करना है। हाँ कादियानियों के साथ तो सलाम है ही नहीं ना। हाँ अच्छा, जी। चाहे आप गोरों के साथ बिजनेस करें, पूरे मुल्क में गोरों की चीजें बेचें। अच्छा बात सुने, आप मिर्जा गुलाम कादियानी को क्या तस्लीम करते हैं? हम उनको मोहतरम तस्लीम करते हैं कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो ख़ातमुल नबीन है, उनके बाद ये नहीं है कि हम उनको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह देते, नहीं, नेवर। ये 35 बंदे सुन रहे हैं जिन्होंने अपनी कब्रों में जाना है। मैं एक अहमदी हूँ, सच्चा अहमदी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा वाली जगह कभी भी नहीं दूंगा, जो मेरा ईमान। मैं कहता हूँ कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पे उनको नहीं रखते, आपका ये ईमान? नहीं, हाँ मेरा ईमान है। वेल डन, वेल डन। आपका नाम क्या है मेरे भाई, आपका नाम बता दें जरा। डजंट मैटर, आप मेरा नाम छोड़ दें। अच्छा ठीक है, नाम छोड़, नाम जब छोड़, वो नाम- मिर्जे नाम- कादियानी ने भी अपना नाम- नाम छुपाया था, असल नाम उसका दसुंदी था, ओ, सुंदी फिर था। वही- जी जी कोई बात, वो- कोई बात। फिर वही मतलब ये हर बात कादियानी का करना ये शुरू होता है हो कि वो गए अपने नाम को मैं- छुपाता है, असली नाम को छुपाता है। ये नहीं, आप नहीं, लोगों ने मिर्जे कादियानी से सीखा है ना, ठीक हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, जी। वो मेरी जान अच्छा आप मोहम्मद नहीं मानते मिर्जे कादियानी को, ऐसा ही है? ऐसा ही है ना? बोलिए, माइक म्यूट हटाइए। हेलो, माइक ओपन करिए, माइक तो ओपन करिए भाईजान। खुद बंद किया, मैंने नहीं बंद किया, ठीक है ना यार, माइक किसी ने, कोई मॉडरेटर माइक इनका म्यूट नहीं करेगा। मेरी बात कोई सुन। एक मिनट एक मिनट रुक जाए, मैं अपने मॉडरेटर को तू समझा इतना- दूं। अच्छा ठीक है, समझा। भाई कोई मॉडरेटर इनका माइक म्यूट नहीं करेगा, याद रखिएगा। डिबेट हो रही है अभी। अच्छा जी करिए बात। अच्छा जी, एक आप मिर्जे कादियानी को मोहम्मद नहीं मानते, ऐसा ही है ना? नहीं मानता, और ना मैं थोड़ा सा रुकिएगा, अगर मुझे थोड़ा सा आप टाइम दे। क्यों पहले नहीं, नहीं मैं एक हवाला देना चाह रहा हूँ, आपकी किताब का ही हवाला। आप हवाले मैं आपसे मैं कह रहा हूँ आपकी किताब का एक हवाला देना चाह रहा हूँ, आपकी इसी बात के ऊपर मुझे बात कर। किताबों में से किताबों को छोड़ दें। मैं क्यों छोड़ दें, वजह कोई बताएं, क्यों छोड़ने की वजह बताएं। आप ये उसमें हो सकता है किताबों में रद्दोबदल आपने की हो। अच्छा हमने की हो? नहीं हो बात नहीं सकता, बात मिलावट नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान में आपकी मिलावट बात नहीं हो रही भाई, बात पाकिस्तान ठीक में- भाई, बात सुन तो पाकिस्तान में ले मिलावट नहीं हो रही भाई, बात पाकिस्तान भाई में बात तो मिलावट सुन नहीं हो ले रही। भाई, बात तो पाकिस्तान भाई, बात में तो सुन ले। मिलावट नहीं हो रही। माइक म्यूट करें जरा, खुद करें। अगर खुद माइक म्यूट करें हाँ। भाई, खुद माइक म्यूट करें, अपना अपना आप खुद करें, बात करने दे मुझे। माइक म्यूट करिए, मैं बात करो, जवाब लो। मैं कह रहा हूँ माइक म्यूट करेंगे तो मैं अगली बात करना चाह रहा हूँ, माइक तो म्यूट करें, करो खुद करें माइक म्यूट अपना। नहीं मैं नहीं बोलता, मैंने मॉडरेटर करो, नहीं माइक म्यूट करेंगे तो मैं बात करनी है, अच्छा, माइक खुद म्यूट करें। अच्छा हो गया। ये तरीका खैर, आपने बीच में बोलते रहना था। आपने कहा है कि हो सकता है किताब तब्दील की हो, ठीक है। ये एक मिनट मुझे किताब उठा लेने दें, जिल्द 18, मैं जरा किताब उठा। अच्छा ये देखिए, ये जिल्द 18 है और इसका मैं मिरर कर लूं, ये
तो जिल्द 18 का सफ़ा नंबर 207 है। ये किताब तो नहीं कह सकते ना आपके, वही हो सकता है तब्दील की हो, ये आपकी ही किताब है, मेरी तो नहीं है। आपके प्रिंटिंग प्रेस की छपी हुई है, मेरे प्रिंटिंग प्रेस की नहीं छपी हुई। क्यों नहीं कह सकता, क्यों भाई नहीं कह सकता? मुझे अभी हवाला तो पढ़ने दें, हवाला तो पढ़ने दें। इंसाफ का ये तकाजा है, आप मेरी बात पूरी सुने। आपकी बात पूरी सुनी है ना, मैंने बीच में आपको टोका तो नहीं ना, मुझे बात करने दें, हवाला दे लेने दें। 200 कितना था यार, 207। देखो एक लाइन का पढ़ना, पूरी आगे पीछे एक दो सब पूरे पढ़ने। माइक जरा म्यूट करें, माइक जरा म्यूट, मेरी माइक बात जरा सुन म्यूट लो। करें, मुझे हवाला पहले दे लेने दें। पूरा हवाला दे। अभी नहीं, आपको मैं मौका देता हूं, आप बात कर लीजिएगा। भाई ये तरीका ही नहीं है ना बात का, मैंने हवाला भी दिया नहीं, आप बीच में बोल रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? हवाला भी सुना ही नहीं आपने, माइक ओपन भी कर लिया, आपको पूरा पूरा टाइम दिया जाएगा, आप इसका बात करिएगा। सुन, ये पूरा रिसाला मिर्जे कादियानी ने लिखा है, एक गलती का इजाला। पूरा रिसाले के अंदर मिर्जे कादियानी ने कहा है कि एक उसका मुरीद था, उसको किसी ने कहा कि तू ना मिर्जे कादियानी को नबी मानता है, तो उसका मुरीद यानी मिर्जे कादियानी का मुरीद वो कहने लगा कि नहीं, हम उसको नबी नहीं मानते, हम तो उसको सिर्फ एक वलीअल्लाह मानते हैं। उस गलती के इजाले में उसने ये पूरी किताब लिखी और कहने लगा कि मैं तो, तू गलत उसको जवाब दे के आया है, मैं तो नबी हूं, और नबी भी कौन सा हूं, मोहम्मद हूं, मोहम्मद। इसका ये सफ़ा नंबर 207 है, हाईलाइट इबारत है, मैं पढ़ के सुनाता हूं। मिर्जा कादियानी कहता है, ये वहीउल्लाह है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाहि वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ लल कुफारि रुहमाउ बैनहुम। इस वही इलाही में मेरा नाम मुहम्मद रखा गया और रसूल भी। ये वो ही आयत है जो कलमा हम पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली ये आयत है, सूरा अल फतह की आयत नंबर 29। वो कहता है इस आयत के अंदर जो मोहम्मद है ना, वो मैं हूं, मेरा नाम रखा गया। इसी किताब के सफ़ा नंबर 212 के ऊपर आ जाए, ये देखिए, ये दूसरा हवाला है। मिर्जा कादियानी कहता है वही नबी खातमुल अंबिया हूं। वो कहता है मैं खातमुल अंबिया नबी हूं, और खुदा ने आज से 20 वर्ष पहले इब्राहीम अहमदिया में मेरा नाम मुहम्मद और अहमद रखा, और मुझे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही वजूद करार दिया। वो कहता है मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हूं, मेरा ये दूसरा जन्म हुआ है। अभी आपने जो बात की थी कि हम मिर्जे कादियानी को मोहम्मद नहीं मानते, मैंने 2 हवाले दिए हैं, अब आप इनका रद्द कर दीजिए, अब आप बोलिए। हाँ जी, पहली बात है कि आपने 1-2 लाइनें पढ़ी हैं इस किताब में से। पूरी किताब से अगर आप लोगों को अलफ से लेकर एंड तक लोगों को किताब पढ़ के सुनाए ना, तो एक लाइन में वो पूरी किताब आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ठीक है, अब मुझे बोलने दें, मैंने आपकी बात सुनी है ना, ठीक है। अगर नहीं बोलने का मौका देंगे तो फिर वही शरारत होगी, आप मुझे ड्रॉप करेंगे, मैं आपको कोई बदतमीजी से बोलूँगा, तो मैं वो नहीं चाहता। अच्छा, दूसरी बात, वजूद से ये मुराद नहीं होता कि वो ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद से ये तशबीह नहीं की दी जा सकती। आप देखें, जैसे कि हम लोग कहते हैं हज़रत साहब, हज़रत किसको कहते हैं? हज़रत, हाँ, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी कहते हैं, और हज़रत एक इज़्ज़त वाला नाम भी है। तो इसी तरह वजूद एक, ये नहीं कह सकते कि वजूद से ये भी होता है कि उनकी कॉपी, जो कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो, वही चीज़ लेके वो उनके पीछे चल रहे हो। समझ आई बात मेरी? वजूद से नहीं है कि वो जिस्म या लोथड़ा, वजूद को हम ये तशबीह नहीं दे सकते मौलवी साहब। वजूद को ये भी कह सकते हैं कि उनकी कॉपी, कि जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन ईमान लेके आए थे, वही वजूद, हम उसके पीछे वजूद कॉपी लेके हम वो चल रहे हैं। मैं अहमदी हूँ, मैं अपने दीन और ईमान से अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि मैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
कभी भी अपने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को उस जगह पे ना रखूंगा। अगर मैं उसको रखूंगा तो वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा जो मैं उनकी ज़ात पे उनको उनके मुकाबले में रखूंगा। चलें आगे। जवाब नहीं दिया आपने, मेरी 2 हवाले दिए थे, उसका जवाब नहीं दिया आपने। तो अब तक मैं क्या बोल क्या रहा हूँ मैं? नहीं, कोई नहीं, जवाब नहीं दिया आपने, बिल्कुल नहीं। मिर्जा कादियानी कहता है कलमे के अंदर जो मोहम्मद है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, भाई सुन तो लेना। मैंने आपको नहीं जवाब दिया आपने, तो नहीं, आपने कहानी सुनाई या गप्पे सुनाई हैं, जवाब नहीं दिया। जवाब चाहिए, इसका क्या जवाब है? मिर्जा तो कहता है, आप तो इनकार करें, मिर्जा कहता है मोहम्मद मेरी में हूं। जान, आप इसलिए तो मानते नहीं हैं। आपकी सोच ये है कि हम लोग अंदर से कहते हैं कि हजरत मिर्जा कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह, और बाहर से कहते हैं कि हजरत, जबकि हम लोग कह रहे हैं कि हम अंदर से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु मानते हैं और बाहर से भी वही मानते हैं, लेकिन आप लोग उसको मान नहीं रहे। और इसीलिए आई थिंक पाकिस्तान नीचे से नीचे जा रहा है, इसी आप लोगों मौलवियों की वजह से जा रहा है। भाई पाकिस्तान नीचे जा रहा है मौलवियों की वजह, ये नहीं मैंने आपसे पूछा, मेरे सवाल का जवाब दे ही नहीं रहे आप। आप पाकिस्तान की तरफ ले गए, आप मौलवियों की तरफ ले रहे हैं। मैं आपको रूहानी खज़ाइन जिल्द 18 सफा 207 आपको दिखाया, और फिर आपको सफा नंबर 212 का हवाला दिया, इसका कोई जवाब नहीं दिया आपने। अगर मेरी जान तेरी बात आप में पाकिस्तान और मौलवियों की तरफ ले गए हैं, बात मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप। मेरी बात, आपकी बात में वजन होता, सदाकत होती ना, आपकी लाइव में कम से कम 1000 बंदा बैठा होता। आपकी लाइव में सदाकत भी नहीं, आपकी बात में सदाकत। अब लाइव की तरफ ले गए आप, और मेरे इस सवाल का जवाब क्या है? देखो, एक लाइव जिसकी सदाकत, जो बंदा रोज बैठता, आप कितने साल से बैठते हो यहाँ पे? अक्सरियत जो होती है, अक्सरियत जो होती है वो सच्चाई की दलील होती है। अक्सरियत सच्चाई की दलील होती है, अक्सरियत सच्चाई की दलील होती है, अक्सरियत सच्चाई की दलील होती है। जी 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 ऐसा ही है। तो सबसे ज्यादा मुसलमान मिर्जा कादियानी को कज़्ज़ाब कह रहे हैं और अक्सरियत के अंदर कह रहे हैं, तो क्या मिर्जा कादियानी को कज़्ज़ाब आप मानते हैं? आपने अभी कहा कि अक्सरियत सच्चाई की दलील होती है, अभी आपने कहा अक्सरियत सच्चाई की दलील होती है, तो सारे मुसलमान मिर्जा कादियानी को कज़्ज़ाब दज्जाल कह रहे हैं, आप मानते हैं? मैं कहता हूँ जितनी तरक्की, जितनी अभी आपने कहा मियार बनाया कि अक्सरियत सच्चाई की दलील होती है। या सुनो बात ना, सुनो आप इस तरह नहीं। बात यहाँ से चली थी, ये बीच में रह गया है, बात अब अक्सरियत पे चली गई है, इसका जवाब क्या है? एक जो बंदा झूठा होता है ना, मैंने इस मौजूद से आपको हटने तो नहीं देना ना, जज्बाती टेले लगा लें, जितना मर्जी टेले लगा लें, चाहे 1 घंटा इधर बैठ के बातें कहानियां सुनाते रहे, मैंने इस हवाले से इधर उधर जाना ही नहीं। आप क्या कर रहे हो? आप मुझे जानते ही नहीं है, आप मुझे जानते नहीं। मैं एक मौजू को ले लेता हूँ, एक बात को पकड़ लेता हूँ, फिर उसी के ऊपर रहता हूँ। मैं इधर उधर ना ही जाता हूँ, ना ही अगले को जाने देता हूँ। मुझे इसका जवाब दे। मिर्जा कादियानी कहता है जो कलमे के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इस मोहम्मद रसूलुल्लाह में मोहम्मद मैं हूं और रसूलुल्लाह भी मैं इस चीज को नहीं मानता। नहीं, आप मिर्जे को नहीं मानते? आप ये एक लाइन पकड़ के ना, आपको आगे आप पढ़ ले, आगे पीछे से आप पढ़ ले, आप पढ़ ले आगे पीछे से। देखो मैं बोल रहा हूँ, आगे पीछे से पढ़े खुले, इधर अपनी किताब खोलिए। अच्छा यार, बोलने दोगे कि मैं खुद नीचे चला जाऊं? आप कहानियां सुना रहे हैं, मुझे इसका जवाब चाहिए, इसका अच्छा, फिर लोगों को कहानियां सुनाओ, उनका टाइम वेस्ट है। मेरे पास अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे, इसका जवाब नहीं है ना आपके पास? कोई नहीं जवाब नहीं है, जवाब बस। जय लोगों के पास अब आ जाते हैं तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ, अब आ जाते हैं, माइक नोट करिए, मेरी जान, तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ आ जाते हैं। मुहम्मद तो होना तो बड़ी दूर की बात है। ये आपका ये अखबार है ना अल फजल, और अल फजल 31 अगस्त 1938 का शुमारा। माइक म्यूट रखे, मुझे हवाला, ये दूसरा वाला देने लगा, माइक म्यूट रखें, दूसरा वाला, उसका जवाब आपके पास कोई नहीं है। 31 अगस्त, यार माइक म्यूट रखिए, हवाला देने दे, हवाला देने दे, मुझे हवाला देने दे, हवाला देने दे। ये देखें सफा नंबर 6 के ऊपर, अब चले गए, दौड़ गए हैं, हाँ दौड़ गए। ये दलील है सच्चाई की, और मोहम्मद तो ना तो बड़ी दूर की बात है। मिर्जा कादियानी जानी और शराबी इंसान था, ये देखें लिखा हुआ है।
کہ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کانا ولی اللہ تھے اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے ہیں. اگر انہوں نے کبھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہوا؟ وہ زانی انسان ہے، وہ دوڑ گئے آندے نا کانے نو اپنی کانوں سوچ جاندی ہے. جب الفضل اخبار کھولا تو نکلنے کی آپ نے، دوڑنے کی ہے. ہاں یہ ہیں وہ باتیں جو مولویوں کو نہیں پتا. ہاں میرا پتر جے اے مولویاں نو لگ جانا چیزاں پتا تے ہر محراب و ممبر تو آواز اٹھنی ہے. شکر کرو کہ مولویاں نو پتا کوئی نہیں جے. مولویاں نو تے تہاڈیاں کرتوتاں دا پتا ہی کوئی نہیں. جے لگ جائے مولویاں نو پتا تہاڈیاں کرتوتاں دا تے ہر مسجد دے وچوں آواز اٹھنی ہے کہ مرزا زانی ہے اور مرزا شرابی جے. ہاں شکر کرو کہ مولویاں نے اجے تک تہاڈیاں کتاباں پڑھیاں ہی کوئی نہیں. انہاں بیچاریاں نے وہ شعر و شاعری تے رکھیا ہے قوم نو تے نعتاں نوتاں پڑھن تے رکھیا ہے. ہاں شکر کرو قادیانیوں، شکر کرو. اے دے پتر عاجز نے پڑھیاں نے نا کتاباں. ہاں تے میں جیڑی جگہ بھی بیان کرن جانا نا میں کتاباں تہاڈیاں نال لے جانا وا تے اوتھے پٹاری کھول کے بہ جانا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ چلو بھائی اور اگلے کالر نو چکو بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اگلا کالر یہ ایک محترمہ آئی ہے، میں ان کو اٹھا رہا ہوں. ہاں جی 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 عروج بھائی. عطا جی. کالر تو کافی ہے لیکن لیڈیز فرسٹ. جی 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 عروج صاحب اب یہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں یہ قادیانی ہے اور نہ نہیں یار اس کو نہ اتارتے نہ اتارتے. عظیم اتارنا نہیں ہے، عظیم اتارنا نہیں ہے، اتارنا نہیں. یہ مرزا قادیانی بھی عورت تھا نا، یہ قادیانی مربی بھی عورت بن کے ان کو بڑا چسکا آتا ہے کہ عورت بننے کے اندر. اور مرزا قادیانی بھی تو عورت بنا رہا، 2 سال تک عورت بنا رہا ہے مرزا قادیانی. اور بعد میں یہ لاش نے آ کے اس کے ساتھ رجولیت کی طاقت کا اظہار کیا اور اس کو حاملہ کر دیا. 10 مہینے کا حمل ٹھہر گیا اس کو. عورت بننے کا بڑا چاہ ہے ان کو کہ ان کا مسیح موعود کانا جو تھا، کانا دجال، وہ بھی عورت بنتا تھا. اس کو لڑکی بننے کا بڑا شوق تھا اور رجولیت کی طاقت کا اظہار کروانے کا بڑا شوق تھا اس کو. ہاں تو یہ قادیانی مربی بھی دیکھے لڑکیاں بن رہے ہیں. ہاں جی. اور ایک بات یہاں سے یہ بھی پتا چلی کہ ٹک ٹاک کے اوپر جو لڑکیوں کی آئیڈیاں ہیں وہ پیچھے پردہ قادیانی مربی ہیں. یہ بھی بات یاد رکھیے گا. کوئی لڑکی والی آئی ڈی دیکھ لاٹو نہیں ہو جانا. اوے منڈیو، اوے منڈیو، اوے اکھاں کھولو، اوے کڑیاں دیاں آئیڈیاں ویکھ کے لٹو نہ ہو جایا جے. اوے اے قادیانی مربی ہوندے جے. ہاں جی ٹائم صاحب ٹائم پاس آئے جی. جی ٹائم پاس صاحب. جی ٹائم صاحب مائک انمیوٹ کریں، بولیں. جی السلام علیکم. چلو تہاڈا دیر نال ہویا. ہاں دیر نال مائک اوپن ہویا ہے. انج نہیں اسد صرف حنیف ایک صاحب واری ہیں جی. کہنا اسد میں تے حنیف 2 صاحب سیکنڈ دا وقفہ دینا ہے، بندے نو تھلے لا دیو. ٹھیک ہے استاد. جی اسد حنیف صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کی حال ہے جناب؟ خیریت سب خیر؟ جی اللہ پاک سونے دا بڑا فضل، حکم فرماؤ جناب. اچھا چونکہ تساں اپنی آئی ڈی تے مفتی لکھیا ہے تے میں چاہواں گا کہ میں تواڈے کولوں پہلاں کدوں سوال کراں پھر تسی جو مرضی میرے کو پوچھیو. ٹھیک ہے؟ نہیں تسی احمد ہی ہو، پہلے اپنا کچھ دس دیو نا. سر میرے 1-2 سوال دا اگر تسی جواب دو گے احمد تے ہی پھر میں ہے گل او کہ کراں. نہیں پہلے بتاؤ، دسو گے تو پھر ہی سوال کر لیا جے. کی مسئلہ ہے؟ احمد ہی ہو. میں تواڈے نال گل ہی نہیں کرنی جب تک تساں مینوں 1-2 سوال دا جواب نہ دیتا. نہیں پھر انج نہیں، میرا مزاق تھلے لا دیو بھائی بندے نو نویں نو چکو. نہیں انج نہیں، انج نہیں، انج زبردست یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ. اگلے بندے نو بھائی کھول کے اگلا چھڈو. بندہ میاں عظیم بھائی اگلے اگلا 2 بندہ. رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا. ہیکر صاحب کھول کے جی ہیکر بھائی اے تے مسلمان نے. جی بھائی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.
जी साहब कैसे हैं, कैसे मिजाज हैं आप? जी मियां साहब अल्हम्दुलिल्लाह माइक जी म्यूट कर दो। जी मुर्शिद साहब, ये एक जो है ना लम्हा फिक्रिया है। अभी अभी मैं बात सुन रहा था, आपने बहुत ही 100% बजा फरमाया आपने कि हम जो अहले सुन्नत वल जमात, हमारे जो उलमाए दीन हैं, उनका जो काम है रिपोर्ट वज करने वाला गई, वो रिपोर्ट वज गई, ब्राड एंड करन लगा जे मैं रिपोर्ट वज गई, रब रखा। अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।